सोचिए, अगर आपकी खुशी, आपका सुकून, आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो तो कैसा लगेगा। अगर आप किसी कठपुतली की तरह जिंदगी गुजार रहे हो, कोई आपको खुश कर सकता है, कोई आपको उदास कर सकता है, कोई आपको तोड़ सकता है, कोई आपको रुला सकता है और आप बेबस दूसरों के हाथों में खेलते रहें। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसे गुजरे? क्या आप चाहते हैं कि लोग जब चाहें आपको तोड़ सकें, आपको बर्बाद कर सकें, आपकी खुशी को अपनी मर्जी से खत्म कर सकें? यही वो जिंदगी है जो ज्यादातर लोग गुजार रहे। मगर सवाल ये है कि क्या आप उनमें से एक बनेंगे या आप इतने ताकतवर बनेंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपके जज्बात को काबू में ना कर सके। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो आपको नाकाबिले शिकस्त बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे, आपके जज्बात को अपनी मर्जी से ना मोड़े, तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि जो लोग अपने जज्बात पर काबू पाना सीख जाते हैं वही इस दुनिया के असल फातेह होते हैं। दो किस्म के लोग। आप कौन हैं? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद रखते हैं और दूसरे वो जो दूसरों के हाथों में कठपुतली बनकर जीते हैं। अगर किसी के अल्फाज आपको तोड़ सकते हैं, अगर किसी की राय आपको बेचैन कर सकती है, तो समझ लीजिए कि आपकी जज्बाती ताकत अभी कमजोर है। लेकिन अगर आपने खुद पर काबू पाना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकेगी। तो क्या आप अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में जाया करेंगे या आप इतने मजबूत बनेंगे कि आपकी खुशी आपके अपने हाथ में हो? पहला उसूल सीखें, जज्बात को काबू में रखें, बेवकूफ मत बने। अगर लोग आपको बुरा महसूस कराएं तो आपको क्या करना चाहिए? जब कोई आपको कमतर महसूस कराए तो सबसे बेहतरीन इंतकाम क्या है? खुद को साबित करना? नहीं। उन्हें जवाब देना? बिल्कुल नहीं। सबसे बेहतरीन इंतकाम ये है कि आप उन्हें दिखाएं कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जब आप लापरवाह बन जाते हैं तभी लोग आपकी इज्जत करना सीखते हैं। दूसरों के अल्फाज को अपनी खुशी का कातिल मत बनने दें। ज़हनी मजबूती पैदा करने के 3 गोल्डन उसूल अगर आपने अपना लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकेगी। नंबर 1, रद्द अमल मत दें, हिकमत से खेलें, क्योंकि खामोशी सबसे खतरनाक हथियार है। लोग आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए और आपको गिराने के लिए आप पर हमला करेंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक वार क्या है? सबसे खतरनाक वार वो है जिसका आप जवाब ही न दें। जब कोई आप पर तंज करे और आप बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप बिल्कुल लाताल्लुक नजर आएं, जब कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे और आप ऐसे रिएक्ट करें जैसे आपको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ये वो हिकमत है जो आपको दूसरों के हमलों से महफूज रखेगी, क्योंकि जब दुश्मन आपकी तौहीन करे और आप रद्द अमल ही ना दें तो वो खुद बेबस हो जाता है। जो लोग हर चीज का जवाब देने में लगे रहते हैं वो कमजोर होते हैं, मगर जो चुप रहकर हालात को अपने हक में मोड़ना जानते हैं वही असल ज़हीन होते हैं। नंबर 2, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें, क्योंकि दुनिया हमेशा कमजोरों का शिकार करती है। जंगल में वही जानवर मारा जाता है जो जख्मी होता है। कमजोर दिखेंगे तो लोग आपको निशाना बना लेंगे। अगर लोग आपकी नाकामी पर हंसते हैं तो बजाय गुस्सा होने के उसे अपनी जीत की आग बना लें। अगर कोई आपको कमतर समझता है तो उन्हें अल्फाज से जवाब मत दें, बल्कि अपनी कामयाबी से उन्हें लाजवाब कर दें। अगर आपकी तौहीन हो तो इंतकाम लेने की बजाय खुद को इस मकाम पर ले जाएं जहां आपकी इज्जत करना उनकी मजबूरी बन जाए। कभी किसी को यह मत दिखाएं कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा कमजोरों को चीर फाड़ देती है। चाहे आप अंदर से टूट चुके हों मगर बाहर से हमेशा पत्थर की तरह सख्त नजर आए। नंबर 3, जज्बात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, गुलाम मत बनाएं। अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते तो आप गुलाम हैं, और अगर आपने इन्हें काबू कर लिया तो आप बादशाह हैं। लोग आपको तब ही कंट्रोल कर सकते हैं जब आप अपने जज्बात के गुलाम बने रहें, मगर जब आपने अपनी जज्बाती ताकत पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकेगी। क्या आप तैयार हैं कि आपकी खुशी, आपकी ताकत
آخرت اور آپ کی زندگی صرف آپ کے کنٹرول میں ہو. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.